इंडिया टीवी योगा पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं साध्वी देवांशी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक विषय को लेकर के कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के माध्यम से हम अपने शरीर को, अपने मन को किस प्रकार से पूर्ण, स्वस्थ और निरोगी कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे जो पेट के विकार हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इनका निवारण किस प्रकार से होता है और जो हम आसन करते हैं, आसन केवल एक रोग के लिए नहीं, एक आसन से हमको अनेक प्रकार के रोगों में लाभ प्राप्त होता है। हमारा पेनक्रियाज, हमारा आमाशय, स्टमक, हमारे किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स इत्यादि जो हमारे सभी ऑर्गन्स हैं स्वस्थ होते हैं, पुष्ट होते हैं, निरोगी होते हैं। तो आसनों का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम योग मुद्रासन। योग मुद्रासन आसन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठ करके अपने बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखेंगे, तत्पश्चात दाएं हाथ को रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए, इनहेल करते हुए धीरे से सामने झुकेंगे। इस आसन के अभ्यास से हमारा पेनक्रियाज सक्रिय होता है और हमारे लीवर पर, हमारे किडनी पर, हमारे पेट पर इसका सुप्रभाव पड़ता है। कुछ समय के लिए इस आसन में रुकने के बाद पुनः श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद अभ्यास करेंगे वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। उसके लिए सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के पश्चात वक्रासन के अभ्यास के लिए बाएं पैर को मोड़ करके दाएं जंघा तक लेकर के आएंगे। बायां हाथ पीछे और दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए पैर को क्रॉस करते हुए दाएं पैर के घुटने को पकड़ेंगे और बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे जितना आप कर सकते हैं। श्वास गति सामान्य, धीरे धीरे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। कुछ समय के लिए आसन में रुके रहेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक। जब हम किसी आसन का अभ्यास करते हैं तो यदि हम उसमें कुछ समय के लिए रुकते हैं तो उस आसन का विशेष लाभ होता है। यदि हम तुरंत गए, तुरंत वापस आ गए तो आसन का विशेष लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करेंगे। अब इसके पश्चात हम अभ्यास करेंगे मंडूकासन का। मंडूकासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। बैकबोन स्ट्रेट, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, श्वास गति नॉर्मल। अब मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अब दोनों हाथों को सामने खोल करके मुट्ठी बंद कर लेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ। अब दोनों हाथों को नाभि के पार्श्व में लगाते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने झुकेंगे। दृष्टि सामने, नासिकाग्र पर। मंडूकासन एक ऐसा आसन है, एक आसन के करने से अनेक प्रकार की समस्याओं का निदान होता है। मंडूकासन आपके उदर संबंधित समस्याओं के लिए, लीवर के लिए, आंतों के लिए और हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए, हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए एक विशेष रामबाण की तरह काम करता है। तो कुछ समय के लिए इस आसन में रुकने के पश्चात पुनः श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, एक के ऊपर एक हथेली रख करके, नाभि के ऊपर रख करके पुनः श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। इस आसन में आप कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। आसन प्लस प्राणायाम दोनों एक साथ होंगे तो जल्दी ही आपकी जो समस्या है उससे आप निदान पा सकते हैं।
धीरे से वापस आएंगे। अपनी अपनी समस्या के अनुसार आसन का अभ्यास। यदि आपको अधिक समस्या है, आप नहीं बैठ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप केवल प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आसन कर सकते हैं तो अवश्य ही करें, क्योंकि आसन का भी विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। हम जब झुकते हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ झुकते हैं, हमारे जिस अंग पर हमारा स्ट्रेच पड़ता है, दबाव पड़ता है, वो अंग हमारा स्वस्थ होता है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन का। दोनों पैर सामने खोल लेंगे। तत्पश्चात दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर लेकर के और बाएं पैर को नितंब से स्पर्श करेंगे और अपने दाएं हाथ को उठाकर बाएं हाथ को उठा करके क्रॉस करते हुए पैर को पकड़ेंगे। बॉडी को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस आसन में कुछ समय के लिए स्थिर रहें और अपने मन को शांत करें और यह सोचें कि इन आसनों से, इन प्राणायाम से मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो रहा है। मेरे जो विकार हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, सभी बाहर निकल रहे हैं और जो शुभ है वो मेरे अंदर आधान हो रहा है। तत्पश्चात वापस आएं। अब हम अभ्यास करेंगे शीर्षासन का। उससे पूर्व हम अभ्यास करते हैं पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन भी एक ऐसा अभ्यास है जिसके आपके पूरे पैरों के जो आपकी मसल्स हैं स्ट्रेच होती हैं और आप सब सामने झुकते हैं तो आपके पेट पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, आपकी आंतों पर, आपके लंग्स पर, किडनी पर और आपके पेनक्रियाज पर। इससे आपके मधुमेह के लिए भी अत्यंत विशेष लाभकारी आसन है। तो प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे पार्श्व भागों से ऊपर। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे और अपनी 2 उंगली अंगूठों से पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और बॉडी को जितना हो सके सामने झुकाएंगे। दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर स्पर्श। पुनः धीरे से कोशिश करें कि आपके माथा आपके घुटनों से स्पर्श हो जाए। वापस जिस विधि से गए उसी विधि से वापस भी आएं। अब हम अभ्यास करेंगे शीर्षासन का। शीर्षासन भी हमारे आसनों का राजा कहलाता है और अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, बालों की समस्याओं के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए, पाचन तंत्र के लिए, थायराइड के लिए, मोटापे के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के निदान पाने के लिए शीर्षासन का अभ्यास भी करना चाहिए। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सामने ज़मीन पर रखेंगे। अब धीरे से अपने सर को अपने हाथों के पास ले जाते हुए दोनों पैरों के बल खड़े हो जाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। बैलेंस बनाते हुए पूरे दोनों पैर ऊपर स्ट्रेट कर देंगे। पंजे तने हुए। ब्लड सर्कुलेशन के लिए अत्यंत विशेष लाभकारी आसन, आसनों का राजा। इतना बैलेंस होना चाहिए हमारे शरीर में कि हम अपने हाथों के बल पर अपने शरीर का भार उठा सकें, इतने हम सक्षम हो सकें। तो कुछ समय करने के बाद पुनः धीरे से इस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब शशक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए सामने झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां जमीन पर स्पर्श, माथे को भूमि पर स्पर्श करेंगे। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, शरीर की थकावट को, थकान को मिटाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है शशक आसन। पुनः वापस। अब हम लेटकर कुछ अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे सर्वप्रथम। तत्पश्चात हम करेंगे उत्तान पादासन। एक साथ
दोनों पैरों को 30 डिग्री अर्थात ज़मीन से 1 फुट ऊपर उठाएंगे। धीरे से श्वास भरते हुए लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ज़मीन से ऊपर कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। इससे आपकी नाभि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जिनकी नाभि दिखती है, धरण दिख जाती है, उसके लिए भी अत्यंत विशेष लाभकारी और मासिक धर्म की सभी समस्याओं के लिए भी यह आसन लाभकारी है। और आंतों पर विशेष प्रभाव पड़ने से भी हमारा जो पाचन तंत्र है वो सुदृढ़ होता है, स्वस्थ होता है, हमारा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस कारण से हमको गैस कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है। धीरे से वापस। अब करेंगे पवन मुक्तासन, जो विशेष रूप से पेट के लिए ही आसन का चयन किया गया है। अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के पास लेके आएंगे। तत्पश्चात अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे। घुटने के पास रखते हुए धीरे से अपर पार्ट को उठाते हुए अपने ठोड़ी को घुटने से के पास ले जाएंगे। धीरे से वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करेंगे। लेकिन जिनको पीठ में समस्या है, दर्द है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, वो अपने गर्दन को ना उठाएं। वो केवल इतना ही अभ्यास करें। पैर को पास में लेकर के आएँ, चेस्ट तक पैर को लेकर के आए, लेकिन अपने गर्दन को ना उठाएं। लेकिन जिनको ये समस्या नहीं है वो पूर्ण रूप से ये आसन कर सकते हैं। धीरे से वापस। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, पंजे तने हुए, घुटने मुड़ेंगे नहीं, दोनों हाथ पार्श्व भागों में स्थिर। कुछ समय के लिए स्थिर रहेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे हलासन। हलासन करने के लिए अपने दोनों हाथों के सहारे से पैरों को धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे और ज़मीन पर स्पर्श करेंगे। जितना हो सके उतना पीछे लेके जाएंगे। हाथों को इस प्रकार भी रख सकते हैं और नहीं तो इस प्रकार भी रख सकते हैं। इधर रख करके भी अपने बॉडी को सहारा देते हुए इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पुनः हम करेंगे सर्वांग आसन। पंजे तने हुए, घुटने सीधे। सर्वांग आसन भी हमारे पेट संबंधित समस्याओं का निराकरण करता है। अब धीरे से वापस आएंगे हलासन में, पुनः आएंगे अर्धहलासन में। तत्पश्चात दोनों पैर जमीन पर, धीरे से वापस शवासन की स्थिति में। अब धीरे से दाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। जिस प्रकार आसनों का महत्व है उसी प्रकार प्राणायाम का भी महत्व है। प्राणायाम के लिए कहा गया है ततक्षीयते प्रकाशावरणम, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। हमारा जो श्वास चल रहा है, नॉर्मल हम सांस लेते ही हैं 24 घंटे, हर पल हर क्षण हमारा श्वास चलता रहता है। लेकिन जब हम श्वास की गति को विच्छेद करके विशेष प्रकार से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब हमारे शरीर में उस श्वास का विशेष प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में कहा भी गया है प्राणस्येदं वशे सर्वम त्रिद्रिवेयत प्रतिष्ठितम माते पुत्रान रक्षस्व, कि प्राण क्या है? प्राण में सब कुछ प्रतिष्ठित है। जिसके पास प्राण शक्ति है वो व्यक्ति स्वस्थ है। जिसके पास प्राण शक्ति नहीं है उसका जीवन विनाश है।
हम देखते भी हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, पूरा शरीर हमको दिखाई देता है, हाथ है, पैर है, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक तत्व की कमी, वो तत्व क्या है? प्राण। प्राण के हटते ही हमारा शरीर के सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, निष्क्रिय निश्चेष हो जाता है हमारा शरीर। इसलिए प्राणायाम भी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे लंग्स को स्वस्थ करने के लिए और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं अंग प्रत्यंग की जीवन की पूर्णता करने के लिए प्राणायाम भी अत्यंत आवश्यक है। योग से करेंगे रोगों का निदान और योग करें हमारे रोगों को दूर। योग कोई मजहबी या फिर परंपरा अभ्यास नहीं है। योग हमारे जीवन को जीने की एक पद्धति है, एक शैली है। योग एक ही है, लेकिन रोगियों के लिए वही योग क्या होता है? चिकित्सा पद्धति बन जाता है। और योगियों के लिए, जो योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके लिए वही योग उनको मोक्ष की प्राप्ति कराने का साधन बन जाता है। इसलिए योग करना आवश्यक है। प्राणायाम करने के लिए यदि आपको पेट की समस्या है तो आप ये वायु मुद्रा हो गई, अपनी मध्यमा और आपकी अनामिका को टच करके ऐसे रखते हैं तो आपकी ये अपान मुद्रा हो गई। यदि आप कनिष्ठा को भी जोड़ लेते हैं तो आपकी अपान वायु मुद्रा हो गई। अर्थात आपके विकारों के प्रशमन के लिए, वायु विकारों को प्रशमन करने के लिए कम से कम 3 मुद्राओं का अभ्यास करें। और अपने हाथों में, जो आपका ये हाथ है, इसके इस साइड थोड़ा सा ये पॉइंट है पेट की समस्याओं के लिए, इसको प्रेस करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, जो हमारे 8 मुख्य प्राणायाम हैं, इन प्राणायामों के करने से भी हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, हमारे जो रोग की क्षमता है वो बढ़ती है। इसलिए अभी हम करेंगे कम से कम भस्त्रिका 5 बार। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। जितना धीरे कर सकते हैं उतने धीरे करें, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो तेज गति से भी कर सकता है। अभी हम करेंगे बिल्कुल सामान्य गति से। कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। कपालभाति प्राणायाम एक है, लेकिन इसके लाभ अनेक हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं में हम कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पेट के जितने हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं सभी स्वस्थ हो सकें, सभी विकार मुक्त हो सकें। तत्पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम। कुछ समय के लिए अंत में ध्यान करें, क्योंकि ध्यान भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, जो हमारी प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण होती है। यदि हम पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करते हैं, शास्त्रों में कहा भी गया है, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। त्वं हीनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो, कि हे परम पिता परमेश्वर, हम आपकी शरण में हैं। यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करते हुए भी मन के अंदर ये भावना होनी चाहिए। यदि हम कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करते हुए भी यह सोचें कि मैं उस परम पिता परमेश्वर की गोद में हूँ, शरण में हूँ। सभी प्रकार के विचारों से मुक्त होकर के ध्यान श्वासों पर रखते हुए
और अपने मन को शांत करके, बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के, आपको कोई शारीरिक समस्या भी है तो भी आप कुछ समय के लिए अपनी समस्या को भूल जाएं, क्योंकि आप उसी के लिए उपाय कर रहे हैं। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार हम गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को किन किन आसनों से, प्राणायाम से और मुद्राओं से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम खुद स्वस्थ रहें, योग करें, कराएं, योग करने का व्रत लें और अपने जीवन में सुख शांति पूर्वक प्रसन्नता ग्रहण करें, प्रसन्नता बांटें, सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होकर के अपने जीवन में हमेशा नित्य प्रति आनंद की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ आज हम आपसे विराम लेते हैं। पुनः हम आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ कि किस प्रकार से योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के माध्यम से हम अपने शरीर से, सिर से लेकर के पैर तक के सभी विकारों को दूर कर सकते हैं, उनका प्रशमन कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। ओम शांति शांति।